अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ एंड टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो। ये वीडियो का टॉपिक इतना कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और वो बहुत ज़रूरी हैं और हम लोगों की समझ से बाहर जा चुकी हैं और हम लोग उनके ऊपर इतना बोलते हैं और लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। खैर, एक्चुअली मैं ये बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ, बट इट इज़ नेसेसरी फ्रॉम माई साइड कि एटलीस्ट मैं ये बता सकूँ कि मैं क्या सोचता हूँ और आपको क्या सोचना चाहिए। तो फिर हम इस पे बात करेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ या मैं सही हूँ या गलत हूँ, वो आप डिसाइड कर लेना। वैसे किसी को डिसाइड करने का हक़ नहीं है, बट आप ज़रा ध्यान से देख के सोच समझ के देन यू शुड डिसाइड वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो देखो, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं और आप एक बात तो जानते हैं कि जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उससे ज़्यादा व्यूअर्स हैं। ठीक है, अब कंटेंट क्रिएटर कहाँ फंस जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो फेमस तो चलो ठीक है, पब्लिकली फेमस है, उसको लोग जानते हैं। अगर उसकी कोई एक गलती होगी है तो लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। मुझे ही पता है यार कि कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, आप जो है इतने कोई फरिश्ते नहीं हो। हमें मौका चाहिए किसी की गलती ढूंढने का, तो हमें मौका चाहिए किसी की गलती ढूंढने का। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर गलती करता है तो उसका जीना हराम हम लोग कर देते हैं। और हमें ये भी पता है कि मैं कोई इतना फरिश्ता नहीं हूँ या कोई भी इतना बड़ा फरिश्ता नहीं है। आप बैठ के देख लो, अपना इंस्टाग्राम खोलो, अपना व्हाट्सएप खोलो, आप ट्विटर खोलो या अपनी रियल लाइफ खोलो, आपने किसके साथ कितना बड़ा धोखा दिया है, किसी के साथ गलत किया है, गलत बयानी किया है, कुछ भी किया है। हर कोई इंसान ज़िंदगी में गलत होता है, लेकिन क्योंकि आप लोग प्राइवेटली काम करते हो, आपका जो लाइफ है वो सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आ रहा, तो आप बच जाते हो। लेकिन जो बंदा सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, अगर वो कुछ बातें, अगर वो 100 अच्छी चीज़ें कर रहा है और उनसे एक कोई गलत है, तो वो बेचारा पकड़ा जाता है और फिर उसको जलील कर दिया जाता है। तो आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर है या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कोई भी पब्लिक फिगर है, तो कोई हक नहीं बनता कि उसको आप इस तरह जलील करो। ठीक है, सबसे पहले मतलब हम सबसे पहले इंसान है, उसके बाद हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन इन्फ्लुएंसर है, कौन आर्टिस्ट है, कौन नहीं है। सबसे पहले वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हर बंदे को ये राइट है कि उसको जलील ना किया जाए। मतलब हम अकेले, जैसे अगर किसी की प्राइवेट लाइफ है और वो कुछ शेयर नहीं करता, तो वो चिल फिर रहा है, जो मर्जी करता फिर, किसी को नहीं पता, तो वो उसकी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं, इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन जिसके सामने आ जाए उसको जलील कर दिया जाता है, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। तो हुआ ये, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने पिक्चर्स देखी और स्टोरीज़ देखी वो मुज़म्मिल हसन ज़ैदी की, और इसमें था कि लाइक मैं आपसे बहुत ज़्यादा काम लूँगा, एक अनपेड इंटर्नशिप है, आपका काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जॉब वगैरह। तो इस पूरे सिनेरियो में उस बंदे को जलील करके रख दिया कि यार तुम कोई फॉलोअर्स तुम्हारे बढ़ गए, तुमने अपने आप को खुदा समझ लिया है, तुमने ये कर दिया है और तुम गलत कर रहे हो, ये तो कोई तरीका नहीं है, आजकल आर्ट की कदर नहीं है, आजकल काम की कदर नहीं है। तो इस चीज़ का ना मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, इस बात को पूरी तरह से सुनना तरीके से। एक्चुअली ये सिर्फ बात मुज़म्मिल ज़ैदी की नहीं है, ये बात पूरे आर्टिस्ट के लिए या पूरी कम्युनिटी के लिए, जो मैं भी करने जा रहा हूँ। अब एक एस्पेक्ट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है, मेरे पास प्रोजेक्ट आया फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 का, 1 लाख रुपए का। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं कि मैं हायर करूं ऐसे बंदे को जो बहुत प्रोफेशनल है और मेरे से 20-30 हज़ार रुपये ले लेगा और मैं उससे काम करवा लूँगा, फ़ाइन इनफ, ठीक है। मैं देखो, आपके पास काम आ रहा है, आप काम कर रहे हो, आप क्लाइंट को भेज रहे हो, तो जब आपको पैसे मिल रहे हैं और क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर तो आपके पैसे बनते हैं। अब मेरे पास काम आया 1 लाख रुपए का, मैंने एक बंदा हायर किया, ठीक है। अब वो ये कहता है, वो ये क्लेम करता है कि मुझे काम आता है, बट उसको काम आता नहीं है। फिर देखो, तो काम की डेडलाइन भी होती है, मतलब कि वो मुझे बोल रहे हैं हफ्ते में काम चाहिए, 10 दिन में काम चाहिए। मैंने आगे किसी को बोला है तुम काम करके दे दो, अब वो क्लेम कर रहा है कि जी मैं काम करके दे सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं पहले उसको टेस्ट करूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि यार तुम काम कर, अगर मुझे काम पसंद आएगा या काम उसको करना, उसका काम देखूँगा मैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग काम आपको भेज देते हैं फेक कि भाई ये मेरा काम है, और असल में वो काम होता नहीं है। तो जब मैं वो मेरा काम करेगा, मैं क्लाइंट का ये बहुत घटिया काम है। अब एक चीज़ के पैसे क्लाइंट मुझे नहीं दे रहा, मैं बताओ मैं किस चीज़ के आगे पैसे दूँ? मुझे, हम लोग क्या करते हैं असल में, जो हम जितने भी हम छोटे क्रिएटर्स हैं, ठीक है, हम लोगों को ये लगता है कि जी जो बड़ा क्रिएटर है वो पता नहीं क्या है, उस पर बहुत पैसा है और भी अन्य वा कमा रहा है और अपनी जेब से उठा के दे दे। हम लोग उसके एस्पेक्ट्स नहीं सोचते, उसके पर्सपेक्टिव्स नहीं सोचते कि वो क्या सोच रहा है और उसके साइड पे क्या हालात चल रहे हैं और वो क्या सीन है, कैसा प्रोजेक्ट है, क्या सीन है, कुछ भी हमें नहीं पता होता। हम लोग अपने एस्पेक्ट से सोच रहे हैं कि जी मेरे से काम ले तो मुझे पैसे देने चाहिए। अब मैं इतने ऐसे, मतलब कि मैं इतने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनसे मैंने काम करवाया, उधर मुझे आगे क्लाइंट से पैसे नहीं मिले, लेकिन मैं अपनी जेब से पैसे दिए। तो ये गलत है यार। अगर तुम लोग एक छोटे क्रिएटर हो तो अपने आप को बाप मत समझना शुरू कर दिया करो, ठीक है, कि जी मेरे काम के मुझे पैसे चाहिए। अब
काम देखो, मैं अगर किसी का काम करता हूँ ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत क्लाइंट्स को डील किया, जहाँ पे क्लाइंट मुझे बोल देता कि मुझे आपका काम ही पसंद नहीं आया, मैं वहाँ पे पैसे नहीं लेता, मैं मेरा पैसे लेने का दिल ही नहीं करता वहाँ पे मेरा। तुम लोगों को ज़मीर कैसे इजाज़त देता कि भाई काम अच्छा है बुरा है मुझे पैसे चाहिए, कैसे तुम लोग मांग लेते हो पैसे, मुझे समझ में नहीं आता ये। अब बात करते हैं कि इस चीज़ की कि आप लोग देखो, मैं एक फ़ेज़ से गुजरा हूँ मैं कि जी सबसे पहले ज़ीरो से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट्स किए, तो मैं इनिशियल फेजेज़ में भी रहा हूँ, मैं बाद में फेजेज़ में रहा हूँ, मैं अगले फेजेज़ में भी रहा हूँ। तो जो छोटा क्रिएटर है मैं उसकी सारा पर्सपेक्टिव मैं समझ सकता हूँ, बट आप जो बड़ा क्रिएटर है उसके पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकते कि आपके पास प्रोजेक्ट है, आपने अपने अंडर 20 बंदे हायर किए हैं, 30 बंदे हायर किए हैं, फिर जो है आपने उनसे काम किया है, तो क्या लोग क्या बातें करते हैं। देखो हम लोग जो है ना बस अगले पे इल्ज़ाम लगाने पे तुले में हम लोग फरिश्ते बन जाते हैं। एक किसी गलती पकड़ ली तो मतलब मैं फरिश्ता हूँ, ये गलत है यार, इट्स वेरी रॉन्ग। मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक प्रोजेक्ट पे गया, तो खैर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि वो लोग देखते आए हैं मुझे। तो मेरे पे उस टाइम प्रोजेक्ट मेरा बजट था, तो मैंने कोशिश की इनको जितने भी मेरे साथ लोग आए हैं उनको अच्छे से अच्छा फूड प्रोवाइड करूँ। हर रोज़ हम लोग चिकन कढ़ाई खाते थे, तो कभी मतलब चिकन कढ़ाई मोस्टली। अब वो बंदा एक उनमें से मेरे से बाकी लोगों को भड़का रहा है मेरे अगेंस्ट कि भाई हर रोज़ चिकन था, किसी दिन सब्ज़ी नहीं थी। अब तुम बताओ ये क्या हरकतें हैं। फिर जी मुझे फिर उसी बंदे ने फिर ये कहा कि अब सुबह 8 बजे डेडलाइन होती थी प्रोजेक्ट की लोकेशन पे पहुंचने की, हम लोग होटल में रह रहे थे। अब मैं सुबह उठ जाता था 6 बजे। अब भाई मैंने सबको तुम लोग टाइम से उठ जाओ, टाइम से हम लोग तैयार हो जाएंगे। अब तुम उठते हो 8 बजे, फिर मुझे कहता है कि मुझे चाय नहीं पीने दी। तू उठ 6 बजे, तू चाय पी, तू नहा, तू जो मर्जी कर भाई, मैंने तुझे रोका है, तू टाइम से उठ। मैं प्रोजेक्ट के आगे मुझे गले सुनवा बैठ के यार, आगे मुझे आगे डंडा है भाई आपने पहुंचना है इस टाइम पे, डेडलाइन है आगे, फिर वो पेमेंट रोक लेते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे आप बताओ मैं क्या करूं। तो हम लोग इतने हरामी हैं, किसी का परवाह ही नहीं करते। फिर जी पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है डिप्रेशन, #डिप्रेशन, मेरे से बात करो। अब आप देखो मेरे पर भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत लोगों ने बोला है, तो उससे मुझे अफेक्ट पड़ता है, मतलब बुरा लगता है इंसान को। और कभी कभी कोई ज़्यादा झूठा इल्ज़ाम लगा दे, कोई बहुत बड़ा झूठ बोल दे तो इंसान को बुरा लगता है। ठीक है, बंदा मतलब ना चाहते हुए भी थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, डीमोटिव हो जाता है। तो आप एक बंदे पर पूरा सोशल मीडिया बैठ के लगा रहे हो, देखो ये क्या कर रहा है, अनपेड इंटर्नशिप चल रही है, फलां चल रहा है। ठीक है यार, अगर उससे गलती, मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदे को काम नहीं आता और उस चीज़ के पैसे मुझे नहीं मिल रहे तो मैं आगे कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, हाँ अगर आपको काम आता है और आप क्लाइंट को मैं डिलीवर कर सकता हूँ, अगर आपका काम डिलीवरेबल है कि उस चीज़ के मुझे अगर पैसे मिल रहे हैं वो पैसे मैं रोक रहा हूँ तो मैं बहुत गलत हूँ। लेकिन जिस चीज़ के पैसे मुझे नहीं मिल रहे तो मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस चीज़ को कि भाई मैं अपनी जेब से पैसे कैसे दे सकता हूँ, मैं तो प्रोजेक्ट खुद कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के पैसे। तो जब आपका काम अगले को पसंद ही नहीं आ रहा, वो करना चाहते हैं, तो फिर आपकी पेमेंट कैसे बनती है, मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करें इस बात का। हम लोग जो है ना बोलते हैं अच्छा मेरे से बात करो, वो डिप्रेस है, ओ माय गॉड मैं परेशान हूँ, और जी लोगों को हमने जलील किया हुआ है। अब वो बेचारा सोशल मीडिया छोड़ गया। देखो मैं उसको जानता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने एक ऑनेस्टली मैंने एक जनरल ओपिनियन रखा है कि कोई भी एक बंदा, उससे मिस्टेक हुई है, चलो मान लिया कि वो मिस्टेक है, बट उसको इतना जलील करना क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। और वैसे भी स्टोरी डाली एक बंदे ने, जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना मत करे। इसमें बैठ के फसाद नहीं, क्या ज़रूरत है कि यार ये कर दिया। फुप क्वारंटीन है, मुझे पता है तुम लोग वेले हो, बोर हो रहे हो, ठीक है कुछ करने को नहीं है, लेकिन अगले की ज़िंदगी। अच्छा हम लोग इतने हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई ना बोले, हमारे पे कोई बात ना करे, लेकिन हम लोगों पे बात भी बहुत करते हैं। अगर कोई आप पे बात करे तो आपकी जल जाती है, आप लोग जलील करते तो अगले बंदे को, आपको रातों को नींद उड़ जाती है आपकी कि मेरे पे इसने बात की कैसे। ख़ानदान में तुम्हारी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, तुम्हारे रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, फूफो किस पे बात करी, खाला अगले से लड़ रहे हो, उसकी बैक बैटिंग कर रहे हो अपनी, मतलब तुम्हारे कोई रिश्तेदार तुम्हारे कपड़ों पर बात कर देंगे, अच्छा उसकी बेटियों तो ऐसे कपड़े पहने हुए थे, लड़ाई शुरू। खुद तुम अपने ऊपर 1% भी बात बर्दाश्त नहीं करते और अगले पे तुम बैठ के जलील कर देते हो, ये कहाँ का इंसाफ है। कंटेंट क्रिएटर बाद में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद प्रोफेशन एटसेट्रा, वो बाद में आता है। सबसे पहले हर किसका राइट है कि ह्यूमन बीइंग है, उसको ह्यूमन राइट मिले। ये कहाँ का लॉजिक है यार कि जी वो ये कर दिया। अच्छा दूसरा क्या, अच्छा फिर मेरे साथ भी सब बहुत हुआ है कि मैंने अक्सर स्टोरी डाली कि आई नीड पीपल फॉर सर्टन वर्क, ठीक है। तो मेरे साथ सब बहुत दफ़ा हुआ है, लोग आए हैं, उन्होंने काम, लोग जो है ना पीपल, आप जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो मतलब कि जिन्होंने नया नया काम स्टार्ट किया, 2 बंदे उनको बोलते हैं ना कि गुड वर्क, वो अपने आप को बाप समझने लग जाते हैं। फिर वो समझते हैं हमारे से अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, हम तो बहुत पापा हैं यहाँ पे, इंडस्ट्री में हम लोग डायरेक्टर बन गए हैं,
ठीक है। तो उनकी जो गलत फहमी ये होती है, वो समझते हैं कि यार हमने बहुत अच्छा काम किया, किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन हम बाप हैं इस इंडस्ट्री के, ठीक है। अब आपका काम अगले को पसंद नहीं आ रहा तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है, ठीक है। आपका काम अच्छा है ही नहीं, जब मुझे भी पसंद नहीं, मुझे पता है तुमने काम नहीं आता, तो फिर मैं क्या करूँ। तो जी आगे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी अगर मुझे लाखों में उठा के दे देंगे, भाई तू काम लाखों में लगे फिर जो लाख उठा के दें। हम तो भाई दरख्तों पे पैसे लगे हुए थे, हमने वो कमा लिए, तुम्हें नहीं दिए हमने। तो अक्सर मैंने सब पोस्ट किया कि मुझे काम के लिए बंदा चाहिए। कैसे 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 लोग आते हैं, आएंगे काम के लिए, बोलेंगे मैं बहुत अच्छा वीडियो एडिटर हूँ, ये हूँ फलाऊँ, सॉफ्टवेयर खोल के दिया, यूज़ नहीं करना आता, हाथ उसके काम पर हैं। फिर मैंने एक दफ़ा एक और बंदा हायर किया ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। उस टाइम पे मुझे ये श्योरिटी चाहिए थी कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कहीं से भी उठा नहीं सकता पे ग्राफिक, क्योंकि जहाँ जो मैं काम कर रहा था ना उसमें कॉपीराइट का बहुत इशू था। और मैं उसको मना किया था 1,00,000 दफ़ा कि प्लीज़ मेक श्योर कि ये हरकत ना हो, तुम कहीं से उठाओ नहीं, गलत गंदा बनाओ बुरा बनाओ लेकिन ख़ुद बनाओ, किसी का तुम उठा नहीं सकते। अब उसको लगा हम हैं चूतिए कि हमें तो पता नहीं चलता, बैठ के बना रहा है, मुझे देख के पता लग गया इसका है नहीं। मैंने फ़ौरन से रिवर्स इमेज सर्च मार के मैंने देख लिया कि ये तो नेट से उसने उठाया, सॉरी आंदा नहीं हो गया। मतलब तुम लोगों की गलतियाँ हम इग्नोर कर दें, तुम लोग हमारी गलतियाँ तुम्हारे से इग्नोर नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब कि इतने इतने लोग हैं अभी भी, इतने छोटे क्रिएटर थे जिन्होंने घटिया हरकतें की हुई हैं मेरे साथ। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा हूँ, मैंने कहा चलो खैर है, चलो खैर है। मैं भी ह्यूमिलेट कर सकता हूँ, मेरे पास ऑडियंस है, मैं तुमको जलील कर सकता हूँ मैं, ठीक है। बट व्हाट्स द पॉइंट, हम लोग मतलब कि देखो अभी फ़िलहाल मेरी बात हो रही है, अभी मुज़म्मिल की बात हो रही है, तो हम लोग इतने लोगों को इग्नोर कर देते हैं और आप लोग जो बैठ के अगले की जलील करने पे तुले हो, 1 सेकंड में अगले की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। कितना गलत है यार। सोचो बैठ के यार, किसी गलत कहने से पहले सोच लो यार, कोई कल को तुम्हें कोई गलत कहेगा तुम्हें कितना बुरा लगेगा। इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड, इनह्यूमन। समझ नहीं आती यार मुझे कि तुम कैसे, तुम्हारा ज़मीन इजाज़त देता है ये सब करने को। जो बंदा प्रोफेशनल होता है ना, जिसको दुनिया में और कोई काम होते हैं, ज़िंदगी में कुछ कर रहा होता है, ज़िंदगी में एक्चुअली में कुछ चेंज ला रहा होता है, वो इन हरकतों में पड़ता ही नहीं। या तो आप लोग बहुत वेले हो, बहुत जलील हो जो हरकतें कर रहे हो। सेकेंडली, अच्छा एक और इंसिडेंट मेरे सामने आया, वो था मिलियनर वाला बॉय जो है, वो जो मौलवी साहब है जी, ये उसकी वेबसाइट हैक हो गई है, उसमें जो उस कोर्सेज ऑफर कर रहा है 2 लाख रुपए के, 4 लाख रुपए के, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्स है, BNU है, UMT है, UCP, अब सबकी फ़ीस सेम है क्या। GK वालों की साल की कोई 12-1 लाख रुपये फ़ीस है, लम्स वालों की आई गेस 15 से 18 लाख है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहीं इस तरह का कोई फिगर है। BNU की बच्ची खासी फ़ीस है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दीज यूनिवर्सिटीज़ UMT, UCP, UL की फ़ीस कम है। अब बैठ के तुम लम्स वालों की माँ बहने कर दो कि यार तुम्हारी फ़ीस क्यों ज़्यादा है, या तुम GK वालों की माँ बहने कर दो तुम्हारी फ़ीस क्यों ज़्यादा है, UCP वालों की फ़ीस तो कम है, वो तो इतना चार्ज कर रहे हैं, तुम लोग इतना चार्ज कर रहे हो। ये कोई लॉजिक है। देखो चूतिया होते हैं लोग, अगर कोई मुझे कह दे कि यार तू मुझे क्या कहते हैं लाख रुपये दे, तुझे मैं एक आइडिया दूंगा, मैं तो अब मैं चूतिया हूँ ना कि मैं उसको लाख रुपये दे दूँ कि मैंने वो मुझे आइडिया दे रहा है, तो मैं चूतिया हूँ ना। तो इसमें यार ये तो नहीं है कि अगले की जलील कर दो, भाई तू 2 लाख का कोर्स दे रहा है, तू 4 लाख का कोर्स दे रहा है, भाई ना तुम्हारे वो घर से खाता है, ना उसने जो है तुम्हें कुछ कहा है कि मुझे कुछ बोलो कुछ करो, ना उसने तुम्हारी मिन्नतें की हैं कि मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो। उसने वेबसाइट बनाई है, उसमें उसने ऑफ़र किया हुआ है, हर कोई ऑफ़र करता है, कोई प्रीसेट्स बेच रहा है, कोई कलर ग्रेडिंग जो है वो बेच रहा है, कोई लट्स बेच रहा है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहा है, तो वो भी कुछ बेच रहा है, वो 2 लाख का बेचे, 4 लाख का बेचे, उसकी अपनी दुकान है, वो बेचे। अब ऐसा होता है, देखो आप ब्रांड्स पे जाते हो, बाज़ार में शर्ट 200 की मिलती है, आउटफिट्स पे आपको 2000 की मिलेगी, मैंगो पे आपको 20,000 की मिलेगी, पोलो पे आपको 20,000 की मिलेगी, फिर अगर आप बाहर चले जाओ तो आपको उससे भी महंगी मिल सकती है, आपको यहाँ पे भी महंगी मिल सकती है। फिर लेदर है, उसमें कहीं पे लेदर सस्ता मिलता है, कहीं पे लेदर महंगा मिलता है, कहीं पे पैंट सस्ती, कहीं पे। अब जूते जो हैं, जूते तुम जो है बाटा सर्विस से ले लो तो आपको सस्ते मिलेंगे, जूते आप हश पीस से ले लो आपको महंगे मिलेंगे, फिर आप जूते नाइकी एडिडास से ले लो तो और भी महंगे मिलेंगे। तो ये तो असूल है दुनिया का, कहीं पे चीज़ सस्ती होती है, कहीं महंगी होती है, कोई जो मर्ज़ी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो लोग चूतिए हैं जो वो उसको कोर्स को उठाते हैं, या कुछ उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी बदल देगा, उसमें ऑफ़र करने वाला कैसे मतलब जलील हो सकता है। मैं जी कल को बैठ दूँ, मैं कल को ठेला लगा के बैठ दूँ जी आपके लिए एक बड़ी स्कीम मैं लाया हूँ, 1 का डबल, 1 का डबल, 1 का डबल, तो फिर जो लोग इन्वेस्ट करें वो चूतिया है ना, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो यार देखो, इस तरह ह्यूमिलेट करना छोड़ दो, और देखो मतलब ठीक है आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा करोगे, तो जब प्रोजेक्ट्स हैंडल करोगे बड़े बड़े, फिर तुम्हें आइडिया होगा कि यार अच्छा कैसे चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव से जब देखोगे ना, तब समझ में आएगा कि कौन सही था कौन गलत था। तो
इस तरह से नहीं करो यार, प्लीज़ छोड़ दिया करो ज़िंदगी, लोगों की जान छोड़ दिया करो यार। कभी किसका स्कैंडल चल रहा है, कभी किसकी बातें चल रही हैं यार, मतलब हम लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हमने ज़िंदगी में क्या करना है। खुद का पता नहीं है यार, मतलब अभी भी मेरे रोज़ में सहते है कि हमें नहीं पता हमने क्या करना है, खुद का पता नहीं है ज़िंदगी में फ्यूचर क्या करना है। अम्मा अब्बा तुम्हारे घर कुछ सुनता नहीं तुम्हारी, और तुम बैठ के लोगों में बातें करते हो यार। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज़ दिस। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैंने कौन सी बात गलत की है, ताकि मैं उस बात पे गौर फिक्र करूँ। मैं ऐसा नहीं हो कि मैं ही सही हूँ और दुनिया में सब गलत है। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूँ तो फिर आई एम इन द रॉन्ग पीपल, इन द रॉन्ग सोसाइटी, इन द रॉन्ग एनवायरनमेंट। तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि मैंने कौन सी स्टेटमेंट गलत बोली है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा सुनो और समझो कि हर वक्त इतना मतलब कि किसी पे बात करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से वो हाफ गलत है, आपके हिसाब से पूरा गलत हो सकता है, लेकिन इतनी गलती की सज़ा क्यों? आप लोग इतनी गलतियाँ करते हो, आप लोग क्या कहते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। कभी किसी को मैसेज कर दिया, कभी मतलब तुमने किसी की फ़ोटो लीक कर दिया, तुमने किसी पे बात कर दिया, हर तरह की तुम लोगों ने हरकतें की। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू डोंट डू दिस अगेन। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।